हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ट क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। तो जो भी लोग यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं और जहां भी इंग्लिश आती है तो उनके लिए जो है वोकैब अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए हम vocab का सेशन लेकर के आते हैं ताकि आप लोग का vocab यहाँ से कंप्लीट हो जाए। हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्सेंसस। ठीक है, हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्सेंसस। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा एग्रीमेंट एमोंग ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एग्रीमेंट एमोंग ए ग्रुप ऑफ पीपल यानी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो है एग्रीमेंट होना। हिंदी मीनिंग हो जाएगा लोगों के बीच आम सहमति या फिर सर्वसम्मति, उसे ही कॉन्सेंसस कहते हैं। यानी लोगों के बीच आम सहमति या सर्वसम्मति, उसे ही कॉन्सेंसस कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिंग। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा a piece of metal that joins two sides of a box door etc together and allows it to be opened or closed. Okay, इसका मीनिंग हो जाएगा a piece of metal that joins two sides of a box door etc together and allows it to be opened or closed. मतलब कि दरवाजे, संदूक आदि के कब्जे जिसके सहारे दरवाजे आदि खुलते और बंद होते हैं, उसे ही हिंग कहते हैं या फिर इसे कह सकते हैं संधि। ठीक है, दरवाजे, संदूक आदि के कब्जे जिसके सहारे दरवाजे आदि खुलते हैं और बंद होते हैं, या फिर इन जनरल हिंग का मीनिंग हम लोग कह सकते हैं संधि होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ट्रूस। ये नाउन की तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड है हमारा ट्रूस। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अस्थायी युद्ध विराम, उसे ही ट्रूस कहते हैं। यानी कि अस्थायी युद्ध विराम, उसे ही ट्रूस कहते हैं। एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक एग्रीमेंट होना जिसमें कि जो है फाइटिंग को स्टॉप कर देना किसी लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, किसी निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे ही ट्रूस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेमस्ट्रंग। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड है हमारा हेमस्ट्रंग। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा हैविंग बीन मेड पावरलेस और यूजलेस। ओके, हैविंग बीन मेड पावरलेस और यूजलेस मतलब कि पावरलेस होना या फिर यूजलेस होना, उसे ही हेमस्ट्रंग कहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा शक्तिहीन या बेकार बना दिया गया है। ठीक है, हेमस्ट्रंग का मीनिंग हो जाएगा शक्तिहीन या बेकार बना दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जाजरबेट। ये वर्ब के तरह यूज होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जाजरबेट। ये वर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक समथिंग वर्स स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम। ओके, टू मेक समथिंग वर्स स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम यानी कि बिगाड़ देना, विशेषतः रोग या समस्या को। ठीक है, उसे ही एग्जाजरबेट कहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक समथिंग वर्स स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम यानी कि बिगाड़ देना, विशेषतः एक रोग या समस्या को। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। ये एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। ये एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और अर्जेंट यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा अत्यंत महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक, उसे ही इम्पेरेटिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएशन। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन के तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड है एलिविएशन। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम्स लेस सीवियर। ठीक है, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम्स लेस सीवियर यानी कि किसी बुरी चीज जैसे दर्द या समस्या को कम गंभीर बनाने की क्रिया। ठीक है, किसी बुरी चीज जैसे दर्द या समस्या को कम गंभीर बनाने की क्रिया, उसी एलिविएशन कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है टीनुअस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है टीनुअस। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी वीक और अनसर्टेन। इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी वीक और अनसर्टेन, यानी कि बहुत कमजोर या अनिश्चित होना, उसे टीनुअस कहते हैं। ठीक है, बहुत कमजोर या अनिश्चित हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है विटेलिटी। वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड है विटेलिटी, वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी। ओके, इसका मीनिंग हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा में होने की स्थिति। ठीक है, उसे ही विटेलिटी कहते हैं, यानी ऊर्जा में होने की स्थिति, उसे ही विटेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेलिएंट। ओके, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ठीक है, ये वर्ड है वेलिएंट, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा फुल ऑफ कॉरेज एंड नॉट एफ्रेड। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा फुल ऑफ कॉरेज एंड नॉट एफ्रेड। ठीक है, यानी साहसी और निर्भीक, उसे वेलिएंट कहते हैं। ठीक है, साहसी और निर्भीक, उसे वेलिएंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जियो पॉलिटिकल। वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जियो पॉलिटिकल। वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा कनेक्टेड विथ पॉलिटिकल एक्टिविटी एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए कंट्री और एरिया। ठीक है, कनेक्टेड विथ पॉलिटिकल एक्टिविटी एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए कंट्री और एरिया, यानी किसी देश या क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं से प्रभावित राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा हुआ। ठीक है, किसी देश या क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं से प्रभावित राजनीतिक गतिविधि से जुड़ा हुआ, उसे जियो पॉलिटिकल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।